कि एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है। वह 2 वार्षिक समान किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब वार्षिक संयोजित है वो, वार्षिक दर 4% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। ठीक है ना। देखो, किस्त के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन इनकी टफ होती है। ठीक है ना। तो उनके लिए मैंने एक तरीका निकाला है, उसको जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है। देखो, 4% है। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो। अब 4% मान लो मैं तुमसे कहूँ कि भाई 4% का मिश्रधन निकालो, तो कैसे निकालोगे तुम? भाई 1+4/100 ऐसे करते हैं ना। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये कहीं ना कहीं हो गया, कहीं ना कहीं नहीं, ये सॉलिड रूप से हो गया कितना, 100, और ये हो गया 104/100। अब 104/100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? ये 4 से काट लो तो ये 26/25। अब हमें प्राप्त हो गया 26/25। ठीक है ना। अब मतलब हमारी समस्या अब खत्म होने वाली है। कैसे? कभी भी जो मूलधन हो, जो मूलधन दिया है और तुम्हें किस्त निकालनी है और 2 वर्ष का है, तो करना क्या है? 3825, ये केवल 2 वर्ष के लिए, ये चीज़ याद रख लेना भाई, है ना। फिर ये मत बोल देना मुझसे कि भाई ये आपने 2 वर्ष बताया था, ये तो 3 वर्ष पे लगा ही नहीं। भाई ये 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो वो देख लेना, क्योंकि यूपी में ही जो क्वेश्चन आया ना उनमें ही है 3 वर्ष वाला, वो वहाँ से देख सकते हो तुम जाके। ठीक है। जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है ना यूपी वाली, उसमें जाके देख लेना, 3 वर्ष वाला भी है, ब्याज वाला। ठीक है। तो वो उसका तरीका मैंने ये बताया। मैंने इस वजह से तरीका बना लिया इनका अलग अलग, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल पड़ती है। ठीक है ना। तो ये कि इसमें क्या करना है तुम लोगों को, कि जैसे ये ऊपर 26 आया है तो ये ऊपर ही रखना। 26 ये मूलधन है, ध्यान रखना, किस्त हमें निकालनी, किस्त बराबर बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है भाई। तो 3825 गुना 26 का वर्ग। अब 26 का वर्ग हमने लिख लिया, तो नीचे 25 का वर्ग तो हम लिखेंगे किसी भी कीमत पर, इस वाली का। ठीक है ना। प्लस में हमें क्या करना है? 26 और 25 की गुना। ठीक है। अब उसमें क्या था? उसमें था भाई शायद 3 वाले में, अभी मेरे पूरा तो ध्यान नहीं है, 26 की पावर 3 था। ठीक है ना। और नीचे क्या था? 25 का वर्ग प्लस 26 गुना 25 था, और शायद प्लस 26 का वर्ग था, उसमें ये था। ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी पड़ती है, पर ये करना पड़ेगा भाई, है ना, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई तुम। तो ये 3825, मैंने तुम्हारी बहुत सारी समस्या हल कर दी है। 26 से हम कितने होते हैं? 676। और नीचे क्या आ गया? 25 से हम 625, और प्लस में 25 छिक्का 150, और 25 दूनी 50 और 15 कितने हो गए? 50 और 15 होते हैं 65। अब इनको जोड़ दो। ठीक है भाई। ये याद कर लेना अच्छे से कि ऐसे करना है तुम्हें, तो ईजी याद भी हो जाएगा भाई। 26 लेना है एक बार, नीचे 25 लेना, फिर दोनों की गुना। ठीक है ना। तो 3825 गुना कितना आ गया? 676, और इनको जोड़ दो भाई, 5 और 5 और 2 7 और 6 और 6 12, 1275। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर किस्त पूरी है तो ये कटेगा ही कटेगा 100%, नहीं तो क्वेश्चन हल ही नहीं हो सकता हमारा। ठीक है ना। तो देखो 1275 से 3 बार कट रहा है। ठीक है ना। दिख रहा है ना, 12 36 और 75 225, 3600 और 225 कितने बैठते हैं? 3825। ठीक है। तो अब कर लो। ठीक है। 3 बार, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 एकम 3, कट गया ना पूरा। अब 3 की गुना कर लो भाई इसमें, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छिंग 18 और 2 20, यानी 2028 रुपये हमारी किस्त आनी चाहिए भाई। ये आ गई। एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, कि भाई एक चीज़ समझ लेना है कि जैसे ये 26 है, 676 होता है, संभावना ज़्यादातर यही है। अब देखो 676 में इसमें 13 आ ही रहा है, 13 से भी काट के देख सकते हो तुम, कि 13 से ऐसा तो नहीं कि केवल यही कट रहा हो, और केवल यही कट रहा है तो फिर यही हो जाता। ठीक है ना। अगर नहीं कट रहा है ना, तो फिर भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तुमको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।